प्यारे बच्चों 158 रन्स के ऊपर 4 आउट हुए हुए हैं। डे 1 हो चुका है। शुक्र है, सबसे पहले तो शुक्र है कि मैच हो गया, वरना लग रहा था कि 4 सदियों के इंतज़ार के बाद जब पाकिस्तान का कोई मैच वाकई आया है क्रिकेट की दुनिया में तो बारिश की नज़र हो गया था ये भी। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो बारिशें होती रही हैं, ये तो सारा मौसम ही मेरे ख्याल में बारिशों का अगला पूरा हफ्ता वैसे ही बारिशें हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू साइम अयूब एंड सऊद शकील जिन्होंने हमें बचा लिया, वरना 20 के ऊपर कोई 3 आउट थे और शुरू में मेरे ख्याल में सऊद शकील भी रन आउट होने वाला था, तो 20-22 के ऊपर कोई 4 आउट होने वाले थे। शुरू में कम्युनिकेशन थी साइम और सऊद शकील की, वो बड़ी ही ट्रिकी जा रही थी। मैंने कहा भाई ये कंफर्म एक दूसरे को रन आउट कराने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर क्या बचाया है दोस्तों, क्या बचाया है। साइम के ऊपर शक कर रहे थे तुम लोग, हैं साइम की सिलेक्शन पे शक कर रहे थे तुम लोग। साइम ने सबको बता दिया है कि मैं सिर्फ T20 का नहीं, मैं बल्कि टेस्ट का भी प्लेयर हूं। खूबसूरत इनिंग्स, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ सऊद शकील और साइम अयूब ने खेला है 98 रन्स की पार्टनरशिप की, जब पाकिस्तान की टीम को जो है उसको सख्त जरूरत थी, क्योंकि बड़ी बुरे हालात चल रहे थे हमारे। तो भाई बड़ी ट्रिकी किस्म का हमारा स्टार्ट हुआ था, तो उसके ऊपर आके बनाए। सऊद शकील पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 1000 रन्स बनाने वाला बैटर बन चुका है दोस्तों। 60 की एवरेज के ऊपर जा रहा है मेरा दोस्त जो है, और मेरा ख्याल में सिर्फ कोई 20 से एक इनिंग्स में इसने बना दी हैं 1000 रन। वाह व्हाट ए फाइन, व्हाट ए मेरा कराची का लौंडा है मेरा दोस्त, आई लव यू मैन। क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे दी यार। वाइस कैप्टन वाली इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त ने। अभी भी क्रीज के ऊपर खड़ा हुआ, अभी एंड में आके बेचारा साइम जो है वो 50 के ऊपर आउट हो गया। 50 से मतलब थोड़े ज्यादा बना के आउट हो गया। आखिरी आधा 1 घंटा तैयार थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते तो बहुत ही मजा आता। खैर वो बड़े गलत टाइम के ऊपर आउट हो गया। उसके बाद रिजवान आया, रिजवान ने भी आके जो है बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल रही, पॉजिटिव इंटेंट के साथ चौके वौके मार के जो है कोई 24 रन के ऊपर वो खड़ा हुआ है। इंटेंट के फुल नंबर मिलने चाहिए रिजवान को भी, सऊद शकील को भी और साइम अयूब को भी। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने रिकवर कर लिया है। कंडीशंस जो हैं वो अब ये है, मसला ये है ना दोस्तों कि ये थी कुकबुरा बॉल जो थी ना, ये हम पहले एक जमाने में यूज किया करते थे। डुक की बॉल सिर्फ इंग्लैंड में ही यूज हो रही होती हैं। हम पता नहीं ऐसे डुक के जो है वो लाडले बने हुए थे, जैसे हमारे भी नोटों के ऊपर जो है वो क्वीन की तस्वीर छपी हुई है। वैसे तो हमारी भी वो क्वीन ही, हम सबकी क्वीन है। आका तो हमारे अभी भी वही हैं, हम पता नहीं इंडिपेंडेंस क्यों मनाते हैं। जिसको मौका मिलता है मुल्क छोड़ के जो है वो यूके में बैठा हुआ होता है, उसके बाद फिर जो है वो आजादी का भी जश्न मना रहे होते हैं, उधर भी आजादी का जश्न मना रहे होते हैं। आजादी इतनी प्यारी थी तो इधर ही रहो, फिर उधर क्यों गया था। खैर ये तो इस तरह चलता ही रहेगा। तो डुक की बॉलें हम यूज कर रहे थे भाई, डुक की बॉलें। सलमान भट्ट ने बड़ी सही बात की थी, उसने ये कहा था कि यार आगे सारी हमारी जो सीरीज है ये देखो, पूरी दुनिया में सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ड्यूक की बॉल्स जो है वो यूज हो रही होती है, इंडिया के अंदर दूसरी बॉल यूज होती है। इंडिया में हम वैसे नहीं जाते हैं, तो पीछे हमें क्या पड़ी हुई है कि हम हमेशा ड्यूक की बॉल्स करें। को करो यार, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वगैरह हर जगह पे जो है, मैं वेस्ट इंडीज से भी ड्यूक हो रही होती है। वेस्ट इंडीज के साथ भी हमने कितना ही खेलना है, कोई तुक्की नहीं बनती। सलमान भट्ट ने कोई इस तरह की भी बात की थी कि प्रोक्योरमेंट में कोई चाचा बैठा हुआ है जिसका शायद कोई जो ये ड्यूक वाले जो प्रोक्योरमेंट है ना उधर के, उनके बीच में कोई खांचा वांचा है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि ड्यूक की बॉल नहीं मिले, ड्यूक की बॉल नहीं मिले। तो खैर अब वो खत्म हुआ है। आपको बुर्रा बॉल में ये सीन होता है दोस्तों कि ये जो है ना इसकी वो जो सिलाई होती है ना वो उतनी बाहर निकली भी नहीं होती, इतनी उभरी भी नहीं होती है, तो बॉलर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। शुरू में न्यू बॉल के ऊपर तो बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही होती है, उसके बाद मैं हमें को 15-20 ओवर्स के बाद जो है वो जरा माहौल ठुस हो जाता है। आज भी कुछ उसी का ही देखने को आया। शुरू के अंदर तो हमारे बैटर्स को कुछ समझ नहीं आई, बॉल को इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, हमें काटते हुए निकल रही थी। 3 एक आउट इसलिए जल्दी भी हो गए थे। उसके बाद खैर ग्रीन पिच भी थी, तो उसके भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं ग्रीन पिच का कि जी इसकी वजह से हो गया है। बट क्या करें मासूम यार, ग्रीन पिच करते रहे, एंड में आके हम टॉस ही हार गए। यार पूरी की पूरी प्लानिंग किया करो, जब तुमने ग्रीन पिच बनाई दी थी तो उसके बाद फिर टॉस भी वो कहा था जय वीरू जो था उसका शोले वाला, उसकी दोनों तरफ जो हेड्स बने हुए थे कॉइन के ऊपर, उस तरह का कॉइन यूज करो ताकि कम से कम टॉस पे तुम जीतो। तो टॉस मासूम हार गए और फिर हमें जो है उन्होंने कर डाल दिया कि आओ जो बैटिंग कर लो। तो शान मसूद की हालत खराब होगी। शान मसूद की वैसे क्या डिजाइनर कोट वोट और टोपियां पहनी थी, बॉय ने जो है क्लासीपन। जो नए लड़के आते हैं स्पेशली जो कि गांव वगैरह से उठ के आते हैं, उनको ये सब चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है कि यार हमारा लीडर जो है वो इस किस्म की ड्रेसिंग कर रहे हो, वहाँ से कपड़े सलवार है, मैंने भी उधर से ही लेने। सो इस तरह के रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी टीम को प्रेजेंट कर रहे हो। सो खैर उनके हाथ पाँव फूल गए शान मसूद के, भाई ये तो हमने करनी थी, सख्त बॉलिंग करनी थी, सारे पेसर्स भी हम ही ने खिलाए हुए हैं। तो खैर पेसर्स उनके जो है वो आ गए, उन्होंने आके हमारे जो है वो टॉप ऑर्डर को रोनते हुए चले गए। अब्दुल्ला शफीक पहले आउट हो गए, फिर शान मसूद का नहायत गलत आउट था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मेरा दोस्त बुब्जी जो है वो भी 0 के ऊपर चला गया है। यार आई नो कि बहुत सी जगह जो इंटरनेट के ऊपर है लोग वो धमाले डाल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, बॉब्जी आउट हो गया, बॉब्जी भाई ईजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ,
टेस्ट मैच है, अभी 5 दिन का मैच है, दोबारा भी उसकी इनिंग्स आनी है, बड़ा कुछ होना है इसके अंदर। हर एक दिन पहले एक ज़माने में मैं टेस्ट के ऊपर हर रोज़ाना जो है वो इसीलिए वीडियोस भी नहीं बनाता था क्योंकि इसका कुछ भी नहीं आप कह सकते हैं। आज कुछ हो रहा है, एक सेशन कोई एक टीम इतना बड़ा गंद कर देती है, यूजुअली वो पाकिस्तानी होता है कि पूरे का पूरा जो है ना, मतलब पूरे 3 दिन आप जीते रहे और एक सेशन में आके ऐसा बड़ा गंद करते हैं, इतना बड़ा कोलैप्स करते हैं कि बस पूरे के पूरे टेस्ट मैच ही हम हार के बैठे हुए होते थे। तो ये इसके ऊपर तो वैसे भी बंदा कोई रिव्यू नहीं कर सकता कि अच्छा दिन था कि बुरा दिन था, बट ये है कि रिकवरी कम से कम कर ली है। बॉब्जी द किंग मेरा दोस्त जो है वो 0 के ऊपर आउट हो गया, ठीक है यार, ठीक है, होता है, बुरे वक्त आते हैं बेचारे के ऊपर। पहली बड़ा बुरा वो चल रहा है, टाइम चल रहा है, ऊपर से बॉल भी नहीं हुई थी, ग्रीन ग्रून भी था, वो फौरन उसको जो है सामने कर लिया, 2 डाउन। उसने कहा आराम से मैं आऊँगा, 20 ओवर के बाद वो बैठा हुआ था बीच में ही, तो बॉल हिल रही थी। एक तो यार इसको तो स्पिनर रेलू कट्टे स्पिनर छोड़ देते हैं जब भी बॉब्जी के ऊपर बॉब्जी ने कैच दे दें, या फिर लेग साइड पे वाइड बॉलें जो हैं उनको छू के जो है पीछे कीपर को दे रहे होते हैं। कीपर भी जॉन्टी रोड्स हमारी बारी में ही बन जाते हैं, छलांगे मार मार के पकड़े। आज जो कैचेस पकड़े बांग्लादेशियों ने, ऐसे छलांगे मार मार के जो 6 की 6 टांगे ऊपर हवा में थी और बॉलें पकड़ रहे थे, मुंह से भी बॉलें पकड़ रहे थे। कोई एक बंदा छोड़ ही देता टेस्ट मैच के अंदर। तुम लोग बाहर से आए हुए हो भाई, नई जगहों पे जो है वो थोड़ा वो बेड वेड आपका नहीं होता, आपको थोड़ा सोने में प्रॉब्लम हुई होती, पूरी रात के आप थके हुए होते हैं, तो कोई कैचेस वैचेस ड्रॉप कर लेते हैं। ये तो हमारी रिवायत है, हम जब भी गए जिधर भी गए पहले दिन टेस्ट मैच के तो हम ड्रॉप करते हैं 1 या 2, कोई भी कैच ड्रॉप नहीं किया। ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। खैर अच्छा कैच पकड़ लिया बॉब्जी द किंग का। आप लोग तो बड़े भंगड़े डाल रहे होंगे, पता नहीं क्यों इतनी खुशी होती है कि जी बस वो जो टॉप पे गया हुआ है वो किस तरह गिरे तो उसको देख के बहुत सब तालियां बजाएंगे। हर किसी ने जो बस वो लान तानी वो करनी। बेचारे के ऊपर पहली बड़ा प्रेशर है यार, वर्ल्ड कप का क्या प्रेशर है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। उसको भी पता है कि पूरी दुनिया जो है लान तान कर रही है, उस प्रेशर में आके थोड़ा सा उसके लिए ईजी बना दो। खैर जो भी हो, बड़ा ही लूसी किस्म का आउट हुआ है यार लेग बॉल के उसके ऊपर जाके, और 0 आउट हो गया। मेरा ख्याल में कोई लास्ट इसने जो बड़ा स्कोर किया था वो 2 साल पहले किया था, वो भी कराची की विकेट के ऊपर ही किया था, ये भी नहीं कि कहीं बाहर। उसके बाद से कोई एक 50 नहीं मारी है बॉय ने, वो 600 दिन होने को आए हैं, वो 50 नहीं मार रहा है, तो ये तो वैसे थोड़ा अलार्मिंग तो हो गया है। निकला भाई बाहर निकला दोस्त अभी अगली इनिंग्स के अंदर आके। मुझे लग रहा है कि बॉब्जी जो ना ये ऐसी अगली इनिंग्स में आके ऐसी कोई इनिंग्स खेल जाएगा ना कि बस सबके मुंह के ऊपर जूता पड़ने लगा। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लो तो सब, जब भी मैंने तुम लोगों को बताया कुछ ना कुछ हो, मुझे वाइब्स आ रही है क्या अब जो है ना बॉब्जी की जो है थोड़ा वो होगी कि यार ज्यादा क्या होगा, 0 पे आउट हो जाओगे ना तो ठीक है, जितनी लान तान हो रही उतनी होती रही। देखना कैसे आके जो ना ये नेक्स्ट इनिंग्स के अंदर आके खैर मुश्किल होता जाएगा। मुझे नहीं पता इस पिच के ऊपर आगे क्या होना है। रोजाना बारिशें होनी है, पूरी रात जो है वो बारिशें होनी है, पता नहीं पिच कवर रहनी, ह्यूमिडिटी ये वो। आज भी पूरी वेट थी आउटफील्ड जो है वो सुबह तक, क्योंकि रात को जो है बड़ी तूफानी बारिशें हो रही थी, तो सीन तो थोड़े बैड हुए हुए हैं भाई मौसम वगैरह की वजह से। खैर उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। जो बॉब्जी बेचारा जल्दी आ गया था वो इसलिए आ गए थे क्योंकि शान मसूद का ये क्या बकवास घटिया आउट दिया है यार, मतलब कोई हद होती है। ऑन फील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया हुआ है, बॉल ऊपर गई है, थर्ड अंपायर के पास गई है और वहां पर जाके इतना घटिया आउट दिया है यार। बॉल और बैट, मतलब वो बॉल पिछली गली में चली गई बैट की, तब जाके कहीं स्पाइक हुई है और पैड के साथ भी लग रही, फिर भी आउट दे दिया। मैं तो देख रहा था, मैंने कहा चलो शुक्र है बड़ा बाल बचा है, इतने में देखो तो आउट दे दी। मैं हैरान हो गया। उधर शानू ने भी वहाँ पे गाल गलोच की। अंग्रेजी का ये फायदा है कि बंदा फिर जो है अंपायरों को भी गालियाँ दे सकता है। थर्ड अंपायर तो अंदर वो हेडफोन्स लगा के बैठा हो तो उसको तो आवाज़ जाती नहीं। उधर उसने गालियाँ शालियाँ दी हैं उनको, अच्छी बात है, थोड़ा लड़ो छड़ो, थोड़ा सा पता तो चलेगा यार गलत आउट दिए। इतनी कोई घटिया अंपायरिंग यार, इसको चाहिए था कि चैलेंज कर लेता, इसके ऊपर रिव्यू ले लेता इस आउट के ऊपर दोबारा कि भाई ये किस किस्म का आउट दिए, अजीब घटिया आउट यार। अंपायर भी देख रहे हैं, वो भी दोबारा फोन करके पूछ रहे हैं भाईजान तू रेडी, तू वाकई स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि भाई ये नॉट आउट है, तूने क्यों आउट दे दी? वो भी नहीं जी, बस वो 1912 के रूल्स के मुताबिक अगर थर्ड अंपायर ने आउट एक दफ़ा लिख दी है तो बस आउट ही है, तो बस उसी के ऊपर फंस के जो है तुझे तो जाना ही पड़ेगा भाई, उसको भेज दिया। घटिया तरीन अंपायरिंग। अभी टेस्ट मैच शुरू हुआ नहीं है, इतने क्रूशल मौके के ऊपर आके इतनी क्रूशल विकेट दे दी। उसी प्रेशर में मेरा बॉब्जी भी आया, बॉब्जी भी आके तो वैसी बॉल घूम रही थी, इसीलिए उसको जो है 2 डाउन रखा हुआ था कि भाई जो है वो थोड़ा मेंटली उस लेवल के ऊपर नहीं है, प्रेशर में है, तो खैर प्रेशर में उसको डाल दिया। बॉब्जी बेचारा भी आउट हो गया। पूरी गेम पाकिस्तान के हाथ से जा रही थी, प्रेशर में सऊद शकील भी जो उसके बाद रन आउट होने वाला था। सोचो वहां पे अगर वो रन आउट हो रहा था तो बेचारे छोटे साइम ने क्या कुछ कितना कर लेना था। तो खैर अल्लाह नहीं बचाए, एक गंदी डिसीजन की वजह से जो है पूरी की पूरी टीम को जो है बेड़ा गर्क हो रहा था आज ही के दिन में। सो खैर ये हुआ है पूरे दिन के अंदर। अब्दुल्ला शफीक बेचारे का भी कैच तो बड़ा, खैर यार अब उन्होंने भी वो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, गंदी क्रिकेट तो हमने खेली है, टॉप ऑर्डर हमारा फेल तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी उम्मीदें तो हैं। टीम बहुत सॉलिड है भाई,
जो भी कॉम्बिनेशन बनी हुई है बड़ी सॉलिड। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बॉलर जो हैं वो कितनी फास्ट बॉलिंग करा देंगे और कंडीशंस आगे क्या होंगी, क्योंकि आज भी अभी एंड में जो है बॉलर थोड़ी जो है वो उनको असिस्टेंस मिलना शुरू हो गई थी और शुरू में मिल रही थी, बीच के अंदर आके एक स्पेल आ गया था जिसके अंदर कोई असिस्टेंस थी नहीं। उसी से मुझे याद आया कि साइम अयूब को उन्होंने ऑलराउंडर भी लिखा हुआ है। उसी से मुझे फिर याद आया कि हाँ स्पिनर तो ये भी है यार, आगा सलमान भी करा देता है, ये भी करा देता है, लेकिन ये कि ये वाइट बॉल का स्पिनर है, इसने तो मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसके अंदर भी ज्यादा कोई ओवर शोवर नहीं कराए हुए, तो इसको पता नहीं ऑलराउंडर क्यों लिख दिया। बट खैर इससे भी मेरे ख्याल में 5-10 ओवर करा देंगे, आगा से भी जो है 15-20 ओवर तो करवा ही देंगे। बीच में मोहम्मद अली को भी इसलिए रखा हुआ है ताकि वो भी जो है ठप्पे मारता रहे। तो कहीं ना कहीं टीम की कॉम्बिनेशन तो मुझे ठीक लग रही है और मुझे सॉलिड भी लग रही है टीम। तो उम्मीद तो है कि अब कम बैक हो गया तो आगे भी कुछ बेहतरी करेंगे। खैर भाई बांग्लादेश वाले भी बिल्कुल जो है वो गलत हरकत की, इन्होंने 148 वाली पेस का जो है बॉलर उठा के ले आए। ये क्या बात हुई भाई, हमने तो इसलिए जो है वो ग्रीन पिचेस बनाई थी कि तुम लोग जो है वो स्पिनर्स वाले बॉलर लाते हो, तो इन्होंने जो है वो 150 के ऊपर बॉल कराने वाला ये नाहिद नामी लड़का जो है ये इसको लेके आ गए हैं, वो 150 के ऊपर बॉलिंग करा रहा था। ये तो बेईमानची होगी भाई, ये पहले बताना चाहिए था कि आप लोगों के पास भी 150 वाले बॉलर है। 150 वाले बॉलर तो हमारे पास नहीं है, इसके टीम के अंदर जो 150 के ऊपर बॉलिंग करा रहे हो। खैर भाई मैच तो मजे का हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया। शुक्र है कि पाकिस्तानी टीम को भी देखने का मौका मिला। हम तो तरस ही गए थे कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई क्रिकेट होगी, बस पूरी दुनिया में हो रही थी। हम तो ऐसे वर्ल्ड कप के बाद ऐसे हम बैठे हुए थे, सर वर्ल्ड कप जीतने के बारे में तैयार है, तो 1.5 महीने की आगे छुट्टी भी हमने रखी हुई हो, 2 महीने इनफैक्ट जो है 2 महीने पहले वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हम तब से जो है बस देख ही रहे हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो वर्ल्ड कप जीते थे जो फाइनल थे उन्होंने 3 घंटे के बाद दूसरी जो है सीरीज, उन्होंने 2 सीरीज खेलनी है, जिम्बाब्वे की भी खेल ली, श्रीलंका की भी खेल ली, ओडीआई सब कुछ खेल के आगे जो है T20 भी खेलनी है। जिम्बाब्वे के साथ भी पता नहीं 3-3 4-4 5-5 खेल के आगे हैं, हम लोग इधर ही बैठे हुए थे। अभी भी शुक्र है कि आधा कुछ मैच हो गया, वरना बारिशों की नजर ही हो रहा था। दूसरी तरफ श्रीलंका और इंग्लैंड का भी मैच हो रहा है। 119 के ऊपर मेरे ख्याल में 7-8 आउट थे उनके। श्रीलंका वालों को भी कोई मूड नहीं था, वो जो सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना कि हमारी सिक्योरिटी का यहाँ पे हमें खतरा है। श्रीलंका वालों ने जाकर उधर स्टाइल मारा था, मैंने वीडियो के अंदर वो भी बात की हुई थी। वो मेरे ख्याल में खतरा इंग्लिश प्लेयर्स की वो बात कर रहे थे कि इनसे हमें खतरा है। तो खैर उनके हालात कुछ सही तो नहीं मुझे लग रहे। श्रीलंका वालों के इंग्लैंड वाले भी तपे होंगे कि बेटा भी तो हम दिखाते हैं कि डेंजर, असल डेंजर क्या होता है। तो खैर वहां पे भी टेस्ट मैच हो रहा है, शुक्र है क्योंकि क्रिकेट मैचेस शुरू हुए हैं। आपका आज के इस डे के बारे में क्या ख्याल है? बोब्जी द किंग के बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाई जिस प्रेशर में वो जा रहा है वापस आएगी भी फॉर्म के नहीं आएगी? कि अगर ये सीरीज भी सारी उसकी बुरी चली गई तो भाई जिस तरह हम लोग हैं हम तो पता नहीं मुश्किल ही हो जाएगा। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है भाई? और ये जो शान मसूद का आउट दिए उसके बारे में क्या ख्याल है? ये कब रूल्स चेंज होंगे जब आपके पास रिव्यूज हैं? अब ये बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया है ना, तो फिर बैटर भी दोबारा रिव्यू ले लेते कि ये गलत डिसीजन है। उसके ऊपर फिर जो है अंपायर्स बीच में बैठ के जो है वोटिंग कर लेते। 3 अंपायर्स तो वैसे ही बैठे हुए ना, बीच में वोटिंग कर लोगे कि इसकी डिसीजन ठीक है। खैर बहुत ही कोई डिसअपॉइंटिंग था। आजकल के टाइम में भी जो है इस किस्म की कैमरे के साथ इस किस्म के ब्लंडर हो रहे हूँ। अगर खैर अभी तक के मैच के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से मोस्ट प्रॉब्ली कल डे 2 के बाद। सो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।